Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy, Wapi. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 6 जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल चल रहा है और आज हम पार्ट 3, क्योंकि जो पोर्शन है वो बहुत कम है क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्ट रिलीज कर दिया गया, तो इंक्लूडेड पार्ट पर डिस्कशन करेंगे. सो स्टूडेंट, चैप्टर 6 पार्ट 3 स्टैंडर्ड. तो क्वेश्चन में आज हम इस पर बात करेंगे अबाउट द केमिकल कॉन्सेंट्रेशन. केमिकल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो केमिकल कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट केमिकल कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म्स है यहाँ पर, अगर इसकी बात करें यहाँ पर तो केमिकल कॉन्सेंट्रेशन में हमें दो चीजें पहले बैक टू बैक पढ़नी है. दो बैक टू बैक क्या पढ़नी है? एक है कैल्सिनेशन और दूसरा है रोस्टिंग. जो इंक्लूडेड पार्ट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो पार्ट है यहाँ पर और ऐसे में देखते हैं दो पार्ट में क्या करना है. हमें बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ मेटल और below the melting point, below the melting point, below the melting point of metal ore in absence of oxygen is called calcination. That's it. So the process of heating a metal ore below the melting point of metal ore in absence of oxygen is called calcination. तो इसमें हम मेटल ore जो हमने फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन से निकाला है उसको हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं और absence of oxygen, तो absence of oxygen बट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट स्टेट. तो बात करेंगे हम किसके लिए करते हैं और क्या प्रोसेस इसके अंदर होता है. तो स्टूडेंट, दिस मेथड are used for concentration of carbonate and oxide metal ore. इसमें हम कार्बोनेट और ऑक्साइड मेटल को लेते हैं जिसका केमिकल कॉन्सेंट्रेशन करके हम उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं. तो फिर दिस मेथड आर यूज्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कार्बोनेट एंड ऑक्साइड मेटल. अब ये पॉइंट्स हो गए. इसके बाद अब यहाँ से प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है. इसमें होता है जब हम इसको बिलो द मेल्टिंग पॉइंट हीट करते हैं कैल्सिनेशन मेटल को, तो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर होता है. दूसरा रिमूवल ऑफ वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होती है. थर्ड conversion of carbonate metal ore into oxide metal. तो ये तीन प्रोसेस होती हैं और ये कैल्सिनेशन का कॉन्सेप्ट हो गया. इसमें क्या करते हैं, मेटल ore को हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं बिलो द मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इस ड्यूरिंग उसके अंदर जो
मॉइस्चर होती है वो रिमूव होती है, जो वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज हैं वो रिमूव होती हैं, और जो हमने मेटल कार्बोनेट लिया है वो डिकम्पोज होकर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे केस में स्टूडेंट अब इस पॉइंट को देखेंगे तो लाइक MCO3 get converted in MO plus CO2, that's all। अब यहाँ पर लाइक CaCO3 है तो डिकम्पोज होगा CaO plus CO2, जिंक कार्बोनेट है तो कन्वर्ट होगा किसमें, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 में। क्या तो कैल्शियम कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट है, लेड कार्बोनेट है, किसमें कन्वर्ट होगा, PbO प्लस CO2। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब इनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर हो गया, रिमूवल ऑफ वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज हो गई, कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट मेटल और हो गए। अब आगे बात करेंगे अबाउट द रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन में सारी प्रोसेस होती है। रोस्टिंग क्या होता है, इसके हम जाए हमारा पॉइंट्स आता है रोस्टिंग के लिए, और इसमें so roasting, the process of heating a metal ore, the process of heating a metal ore below the melting point in presence of oxygen is called roasting। तो अब मेटल ऑक्सीजन, presence of oxygen in reverberatory furnace is called roasting। तो रोस्टिंग का मीनिंग हो गया यहाँ पर हम मेटल ओर को बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को जो हमने निकाला कहाँ से है, हमने फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन से, उस मेटल ओर को आप रोस्टिंग कराएंगे और उसमें मेटल ओर को बिलो द मेल्टिंग पॉइंट बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। यहाँ पर है क्या, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। तो क्या होता है, किसकी रिप्लेस करते हैं, बोलते हैं क्या है, दिस method is used for सल्फाइड मेटल ore। हम इस मेथड को सल्फाइड मेटल ore के लिए करते हैं, राइट। इसमें क्या कन्वर्जन होता है, तो सल्फाइड मेटल ore को ले लेते हैं, लेड सल्फाइड, नाउ दैट इज गैलेना। कॉमन इन गैलेना है PbS लेड सल्फाइड। इसका रोस्टिंग कराएंगे, 2 मोल लेते हैं इसको, 3O2 है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर में गैलेना गेट कन्वर्टेड इन लेड ऑक्साइड प्लस ट्वाइस CO2। सिमिलर वे जिंक सल्फाइड प्लस 3O2 एंड अगेन नाउ ट्वाइस ZnO प्लस ट्वाइस SO2। ये पॉइंट्स हो गए। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे हम PbS जिंक सल्फाइड लाइक CO2S, इसका भी ऑक्सीजन सिलेक्शन कराएंगे और कन्वर्ट कर देंगे ट्वाइस, यहाँ पर 4CuO प्लस 2SO2, ऑक्सीजन के नंबर 4 एंड 4 8, तो 4O2, दैट्स ऑल। तो रोस्टिंग प्रोसेस जो है रोस्टिंग प्रोसेस जो है, यहाँ पर हम मेटल ओर को बिलो द मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं, और यहाँ पर ये हो गया आपका लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। इसमें होता क्या है, इसमें होता है रिमूवल ऑफ मॉइस्चर,
removal of volatile impurities, and next है यहाँ conversion sulfide into oxide into metal oxide. तो केमिकल कॉन्सेंट्रेशन में रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो केमिकल कॉन्सेंट्रेशन के बाद अब इस रोस्टिंग प्रोसेस में आगे क्या होता है, अगर बोलते हैं कि रोस्टिंग हम कॉपर के मेटल का करा रहे हैं, तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। आपको जब हम कॉपर सल्फाइड, मतलब मैं आपको बता दूं कॉपर का मेन मेटल हो रहा है CuFeSu, कॉपर पायराइड। जब हम कॉपर पायराइड को रिवर्बरेटिव फर्नेस में हाई टेम्परेचर फीड करते हैं, तो when copper metal contain iron heated in where reverberated furnace, then reverberative furnace, when copper metal are contain iron heated in reverberative furnace, then furnace in presence of सिलिका एट हाई टेम्परेचर। कॉपर के मेटल को रिवर्बरेटिव फर्नेस के अंदर सिलिका कोटिंग होती है, जहां पर हम हीट करते हैं, तो देन बोलते क्या है, देन कॉपर will be obtained in form of copper matte and iron goes to iron silicate। मीन्स यहाँ पर हो गया Fe जो कन्वर्ट होता है, आपको जो मैंने बताया कि CuFeS2 है, इसको जब डिकम्पोज कराते हैं सिलिका के साथ हाई टेम्परेचर पे, हमें दो पार्ट मिलते हैं। एक मिलता है CuS प्लस FeS, दैट इज मैट, और जो Fe है ऑक्साइड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है FeSiO3, ये है सिलिकेट। तो आयरन सिलिकेट हो गया। ऐसे केस में आप हमें ये सिलिकेट बन गया, ये कंपाउंड है स्लैग, दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट, जो हमने मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं आफ्टर कैल्सिनेशन रोस्टिंग, अब हम उनको पूर्ण मेटल में कन्वर्ट करेंगे बाय रिडक्शन। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा रिडक्शन मेटल ऑक्साइड into crude metal। तो मेटल ऑक्साइड into crude metal, the metal oxide that obtained by chemical concentration, it can be reduced
into metal by reducing agent. The best reducing agent that used in this process is carbon monoxide. But now here carbon monoxide is a better reducing agent than carbon. So metal oxide NH and Y plus YC and gives X mole plus YCO. Either MO plus CO and gives M plus CO. मीन्स यहाँ पर मेटल हो गया एंड देन आपका अब हम बात करेंगे यहाँ पर लाइक जिंक ऑक्साइड हमने CO से रिएक्शन कराया, क्या बन गया Zn प्लस CO2 एंड PbO प्लस CO एंड गिव्स Pb प्लस CO2 and CuO gives Cu and gives Cu plus CO2. That's it. So ये points है यहाँ पर and then जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, CO and this. तो ये points हो गए about the reduction. अब इस crude metal का हम क्या करते हैं refining, but उससे before एक process हम लोग study करेंगे यहाँ पर. Now some metal is obtained by oxidation reduction reaction. So student, अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिडक्शन के बाद हमें क्रूड मेटल मिल गया. अब इस क्रूड मेटल का आप क्या करेंगे रिफाइनिंग में जैसे हमने बताया था टेबल ड्रॉ करके कि टोटल 6 मेथड यूटिलाइज करते हैं. डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, पेपर फेज रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, जोन रिफाइनिंग एंड क्रोमेटोग्राफी. तो वन बाय वन और ये सब मेथड किसी एक मेटल के लिए यूटिलाइज करते हैं. मेटल में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज के बेस पर हम उसको डिवाइड करते हैं. तो पहले पार्ट में आते हैं, अब राइट करेंगे हम रिफाइनिंग. तो रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल. पहला मेथड है हमारा डिस्टिलेशन. तो डिस्टिलेशन है क्या? डिस्टिलेशन मेथड की बात करें तो डिस्टिलेशन है क्या? डिस्टिलेशन मेथड की बात करें यहाँ पॉइंट्स में तो जनरली दिस मेथड is used for refining of those metal having low boiling point. So generally this method is used for the refining of those metal having low boiling point. Clear? इसका boiling point बहुत कम है. And then after like हम राइट करेंगे SN है, SG है, ZN है. Clear? तो इन मेटल के लिए करते हैं जिनका boiling point बहुत ही लेस होता है, उसके लिए हम यूटिलाइज करते हैं. तो टेक्स्ट में आपको मटेरियल्स के बारे में दिया है. सेकेंड मेथड का नेम है लिक्वेशन. लिक्वेशन की बात करेंगे तो होता क्या है लिक्वेशन? दिस मेथड
is used for this method is used for metal having low melting point, having low melting point. तो having low melting points, लाइक एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पॉल्यूशन भी हो सकता है और चेटिंग भी हो सकता है। तो इन दोनों मेथड का हम कर सकते हैं बाय दिस मेथड। क्लियर? इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक स्लोप बनाते हैं काफी लंबे एरिया का, इसके अंदर हीटर रखते हैं, अब मेटल को मेल्ट करके यहाँ से फोल्ड करते हैं। मेटल सरफेस पर स्लोप होते हुए ये आता है और यहाँ से ड्रॉप होता है। ये जो मिलता है यहाँ पर दिखता है, दैट इज प्योर मेटल। ये प्योर मेटल हो गया और सरफेस पर जो लो मेल्टिंग पॉइंट से मेटल मेल्ट होगा और इम्प्योरिटीज अभी भी सॉलिड पार्टिकल के फेज में होंगे, जो सरफेस स्लोप पर अब क्या होगी, स्टीप होते जाएंगे। दैट्स ऑल। रोलर हीटर का वर्क है कि ये सरफेस के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, जिससे कि मेटल लिक्विड फेज में ही लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहे। दैट्स ऑल। सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेपर फेज रिफाइनिंग। तो थर्ड मेथड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड स्टूडेंट, दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग। सो वेपर फेज रिफाइनिंग की बात करें आपको, सो दिस मेथड यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल having time इम्प्योरिटीज। उस मेटल के लिए करते हैं जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज रखते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट्स हो गए, तो ये वोलेटाइल इम्प्योरिटीज जो रखते हैं उनके लिए हो गया पॉइंट्स। तो दिस मेथड यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ मेटल हैविंग वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। इस मेथड में हम कंपाउंड मतलब प्रोसेस होता है, दो फेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट, now formation of a volatile compound, and second, decomposition of volatile compound। दो फेज होता है, एक बार फॉर्मेशन करते हैं वोलेटाइल कंपाउंड का, सेकंड टाइम डिकम्पोजिशन। अजराइल गैप का हमारे पास दो मेथड है जो इसमें स्टडी करेंगे स्टूडेंट। पहला मेथड है मॉन कार्बोनाइल प्रोसेस। मॉन कार्बोनाइल प्रोसेस का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, इस मेथड से हम निकल का प्यूरिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट, और इसमें निकल के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है उसको पहले हम कन्वर्ट करके कंपाउंड देखें। तो निकल दैट इज टेकन impure form, now treated with the carbon monoxide volatile compound at 330 Kelvin to 350 Kelvin, and it form a complex compound tetracarbonyl nickel, tetracarbonyl nickel 0। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड। सेकंड स्टेप में क्या होता है, उसी कंपाउंड को जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर हमने प्रिपेयर किया है उससे मोर देन टेम्परेचर पे हीट करके डिकम्पोज करते हैं। सो डिकम्पोजिशन पे क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज होती है वोलेटाइल कंपाउंड के साथ एलिमिनेट हो जाती है। तो व्हेन हीटेड विद एट 450 to 470 केल्विन टेम्परेचर, दिस निकल प्योर फॉर्म प्लस 4CO कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट्स ऑल। सो ये प्रोसेस हो गया नॉन कार्बोनाइल प्रोसेस। देन आफ्टर सेकंड इसी में आएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
वैन आर्कल मेथड, वैन आर्कल मेथड से मिल जाएंगे तो हमारा पॉइंट्स करवाते हैं आपको। दिस मेथड is used for refining of zirconium and titanium। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जर्कोनियम का हम एक वोलेटाइल कंपाउंड सब्लाइम कंपाउंड आयोडीन से रिएक्शन करा के इंटरमीडिएट कंपाउंड जर्कोनियम टेट्राआयोडाइड बनाते हैं, उसको उससे ज्यादा टेंपरेचर पे हीट करके वापस जर्कोनियम प्लस 2I2 बनाते हैं। अब ये जर्कोनियम हो गया फिर फॉर्म में और ये हो गया इम्प्योर फॉर्म। सिमिलर टाइटेनियम आल्सो कंबाइंड विद द I2 and again titanium tetraiodide and recompose is titanium plus 2I2, that is pure form. So student ये हो गए वेपर फेज रिफाइनिंग। और वेपर फेज रिफाइनिंग की बात करें तो यहाँ पर हमने पॉइंट्स आपको क्या बताए। वेपर फेज रिफाइनिंग उन कंपाउंड उस मेटल उस क्रूड मेटल के लिए करते हैं जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज रखता है। तो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज रखने वाले जो मेटल है उनको रिफाइन करते हैं बाय वेपर फेज। इस प्रोसेस में होता क्या है, पहले हम फॉर्मेशन करते हैं वोलेटाइल कंपाउंड का, मींस क्रूड मेटल का रिएक्शन कराते हैं विद वोलेटाइल कंपाउंड के साथ, जिससे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड बनता है। उस कंपाउंड में वोलेटाइल इम्प्योरिटीज उस वोलेटाइल कंपाउंड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं एंड देन उसी कंपाउंड को वापस जिस पार्टिकुलर टेंपरेचर हमने प्रिपेयर किया उससे मोर देन टेंपरेचर पे हीट करके डिकम्पोज करके हम एक कंपाउंड बनाते हैं, वापस डिकम्पोज कराते हैं तो हमें मिलता है क्या, प्योर मेटल। लाइक दिस मोनोकार्बोनाइल प्रोसेस हम निकल का करते हैं। निकल का पहले में वोलेटाइल कंपाउंड से 330 to 50 केल्विन पर रिएक्शन कराके बनाया टेट्राकार्बोनाइल निकल। अब यहाँ पर इम्प्योरिटीज है वोलेटाइल कंपाउंड, फिर डिकम्पोज करा दिया, हमें निकल प्लस मिल गया, निकल यहाँ पर प्योर हो गया और यहाँ इम्प्योर फॉर्म मिल गया। सिंगल अगर हम देखें आपको तो जर्कोनियम है टाइटेनियम, जर्कोनियम और टाइटेनियम जो दोनों को मर्ज करके बनते हैं और यहाँ टाइटेनियम और इस फेज में आता है। तो सेम काइंड का रिएक्शन हो गया आपको स्टूडेंट। सो स्टूडेंट आज चैप्टर 6 पार्ट 3 मींस मेटलर्जी में बस इतना ही। रिमेनिंग पॉइंट बात करें तो पार्ट 4 ही लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्ट रिलीज कर दिया है बोर्ड ने, तो बोर्ड के पॉइंट आप बेस समझा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिमेनिंग पार्ट पढ़ने हैं। देन आफ्टर रिमेनिंग पार्ट हम एग्जाम के बाद पढ़ेंगे फॉर जेनिक एंड देन अपना इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज पॉइंट्स हैं नेक्स्ट लेक्चर एंड लास्ट लेक्चर में उस पर भी डिस्कशन होगा और उसको भी सॉल्व करा दिया जाएगा। सो स्टूडेंट बस आज इतना ही, थैंक यू।